हेलो नमस्कार। सब खैरियत है? खैरियत फरमाइए। आप लोग अच्छे हैं भाई साहब? है ना? थोड़ा सा आप लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि हिदायत हम दे चुके हैं आप लोगों को पहले ही, है ना? और आज का है हमारा लेक्चर नंबर 6। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं भाई। कितनी बार बोला गया है, आज भी ये देख लो कि अभी जैसा मार्क्स आया है वो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं है। 2-3 बच्चे हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स है, बाकी और भी पुश करो, पुश। है ना? पीपीटी सबसे पहले, पीपीटी के सारे सवाल सबसे पहले लगाओ। जो डाउट हो रहा है, डाउट ऑफिस है, जो डाउट रूम है उसमें आके पूछ लो। बात समझ में आई? पहले इतना करो, पहले इतना, इसके बाद फिर डीपीपी। इतना ही, ज्यादा दिमागों को एग्जॉस्ट मत करो। एकदम मतलब क्लियर कट सोचो कि हाँ हमको पीपीटी बनाना है, पीपीटी बनाने के बाद डीपीपी बनाना है, बस। हर एक टॉपिक पे उतना ही। पहले ये हो जाए, इसके बाद आगे की सोचेंगे। ठीक है? तो जो भी है भाई, जो थक जाएगा, जो हार जाएगा, उसकी सफर वहीं पे रुक जाएगी। और जो चलते रहेगा, कोशिश करते रहेगा, चाहे घसीट घसीट के चले, तो एक दिन उसकी रफ्तार बन जाएगी। क्योंकि ये कोई परमानेंट अपंगता नहीं है कि वैसे ही हमेशा घसीट के ही चला जाएगा। दिमाग का एक ही गेम तो है कि मेहनत करोगे, रगड़ोगे, तो एक ना एक दिन दिमाग खुलता है और खुलते खुलते अच्छा काम करने लगता है। ठीक है? तो ये एक अच्छा मतलब कि दिमाग का गुण है। ठीक है? कि जितना मेहनत करके कोशिश करोगे तो दिमाग खुलेगा, उपाय निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन अगर हार जाओगे तो वहीं पे समाधान, दरवाजा समाधान का खत्म, रुक जाएगा। समझ में आई ना? तो जो भी हुआ भाई, ड्रीम है उसको फुलफिल करो। वाट एवर यू हैव अ ड्रीम, यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क, और उसको अचीव करो। क्योंकि हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आएगा। ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा कि हाँ स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करोगे वो धीरे धीरे स्मार्ट वर्क में तब्दील हो जाता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना? रिकैप में ले लेते हैं। रिकैप है, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है? इस पीपीटी में 13 क्वेश्चन है। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितना हो पाता है आज। ठीक है? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग पिछले क्लास में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, है ना? जैसे कि क्या हुआ था कि कोई भी सीक्वेंस है ना, वो एपी में है, तो उस एपी का फ्रॉम बिगिनिंग से एंड फ्रॉम एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म को जोड़ेंगे तो हमेशा बराबर आएगा, ऐसा था। ठीक है? फिर कोई एपी है और एपी में कुछ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं फिक्स नंबर को, तो एपी ही आएगा। इसी तरीका का था। ठीक है? फिर क्या था कि कोई भी सीक्वेंस है, उसका जनरल टर्म अगर लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सीक्वेंस एपी में होगा। है ना? फिर कोई सीक्वेंस है, उसका सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, अगर कोई सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म इस टाइप का आ रहा है, क्वाड्रेटिक टाइप का आ रहा है, जैसे इस तरीका का आ रहा है, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो हमारा जो होगा ना सीक्वेंस, वो एपी में पक्का होगा। तो इस तरीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। फिर रिवीजन ही तो किए थे पिछले क्लास में। nth टर्म, ये सारे चीजें। फिर था लास्ट टर्म, फिर nth टर्म फ्रॉम द एंड था, सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द एपी, फिर इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द टर्म था, इट इज ये सब चीजें पढ़े थे। ओके? तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और सबसे बेहतर कि जो भी पढ़ाया जा रहा है ना बाबू, उसका उसी दिन नोट्स बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट को टिक लगाओ। अरे इतना मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे? एक चीज को अगर उठा रहे हो तो ठीक है, किसी का स्पीड ज्यादा है, किसी का स्पीड कम है, तो जिसकी स्पीड कम है सोचने की, करने की, तो थोड़ा तो उसी स्पीड से करेगा। लेकिन वही स्पीड से करते करते स्पीड बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी। ठीक है? मेहनत करते जाओगे, एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी, फिर सारा हिसाब किताब बाद में स्पीड बढ़िया हो जाएगा तो हो जाएगा। तो कम से कम इसीलिए तो बोल रहे हैं कि पीपीटी कम से कम बना लो। ठीक है?
और उस नोट्स को बना के हो सकता है चिपका लो या 10 बार रिकॉल कर लो। अगर इतना नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? फिर कोई यहाँ जादू टोना नहीं होने वाला है, या मिश्री घोल के पिला नहीं दे कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साइंटिफिक काम है, भगवान या ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, उसका यूज करो, ठीक है ना? अभी सब कुछ है सही, शरीर इस्तेमाल करो, फुल एफर्ट लगाओ, अपने पोटेंशियल का यूज करो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आज यहाँ पे पढ़ा है। अब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है, डे टू डे लाइफ का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड फॉर्म एन एपी। ये जो भी क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सा है जो सीक्वेंस बन रहा है, वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, रीजन के साथ बताना है। ओके, तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पे सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें तो बोल क्या रहा है, देखना देखना पहले क्या बता रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि जो भी आप सीक्वेंस बना पा रहे हैं या नंबर जो है ना, डू द लिस्ट, लिस्ट नंबर का बना पा रहे हैं, लिस्ट ऑफ द नंबर का मतलब होता है सीक्वेंस, सीक्वेंस जो बना पा रहे हैं वो सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय ए स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन मंथली फी इज ₹400, होल सेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि 9th to 10th के लिए 1 साल का होता है, 10th से 11th 12th होता है ना, इंटरमीडिएट 2 साल का सेशन होता है, फिर तुम्हारा बीएससी 3 साल का सेशन होता है, फिर बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, वो उस तरीके से सेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई ये स्कूल है, ओके, उसमें मंथली फी क्या है ना, 400 रुपया लग रहा है। अब 400 रुपया जो लग रहा है तो पूरे सेशन के लिए तुम नंबर का लिस्ट बनाना है, 400 रुपया पहला महीना का लगेगा, फिर से प्रथम 2 महीना का चार्ज कितना लगेगा, 800 रुपया, फर्स्ट मंथ का रुपया 400, अब फर्स्ट 2 मंथ का रुपया 800 लगेगा, फर्स्ट 3 महीना का दाम कितना लगेगा, फी कितना लगेगा 1200, फर्स्ट 4 महीना का, फर्स्ट 4 महीना का मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना, चारों महीना का अगर फी ले तो 4 चौका 1600 रुपया, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे हम ये करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, पेज नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे देख लो थोड़ा बाबू। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ द नंबर अगर हम बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ नंबर दिखाई दे रहा है, तो पहला महीना का क्या हो जाएगा, अगर पहला मंथ ले रहे हो तो हम उसको A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, कोई दिक्कत, A1 बराबर 400, और हम फर्स्ट 2 मंथ का फी लें तो हम उसको A2 से दिखाएंगे, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो यहां पे हो जाएगा कितना 800, ठीक है। फर्स्ट 3 महीना का कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 1200, एंड सो ऑन, ऐसे ही जाते हैं। अब तुम देखो थोड़ा सा गौर से, तो पहला टर्म देखोगे इस सीक्वेंस का तो 400 है, पहला टर्म अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म A1 का मतलब A, फर्स्ट टर्म है 400, और भैया कॉमन डिफरेंस देखने की कोशिश करो तो हर एक सक्सेसिव, इच सक्सेसिव टर्म का 800 में से 400 गया 400, 1200 में से 800 गया 400, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब यहां पे काम हो गया अपना, तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है ये किस में है, एपी में है ना। तो जो लिस्ट ऑफ द नंबर या द, इसलिए द सीक्वेंस जो है ना, द सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस इज इन एपी, ठीक है, सीक्वेंस किस में है, एपी में है। सिमिलरली भाई थोड़ा सा ध्यान दो, सेकेंड नंबर देखते हैं हम लोग, ओके, देखना थोड़ा,
द फी चार्ज्ड एवरी मंथ बाय ए स्कूल फ्रॉम क्लास 1 to 12th, ओके ठीक है, व्हेन द मंथली फी फॉर क्लास 1 इज ₹250। पहला क्लास का दाम कितना है बाबू? 250 रुपया लग रहा है। एंड इट इज इंक्रीज्ड बाई 50 रुपया फॉर द नेक्स्ट हायर क्लास। मतलब कि मान लो कि तुम्हारे स्कूल में क्लासेस जो है ना, पहला क्लास से लेके 12वां क्लास तक है, फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू द 12th क्लास, ओके। तो फर्स्ट क्लास का दाम रखा गया है महीना का, एक बच्चा हमारा फर्स्ट क्लास का 250 रुपया देगा, और जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा, ऐसा होता भी है, ओके। तो हम बोल रहे हैं भाई पहला क्लास, फिर ये फर्स्ट क्लास ऐसे ले लेते हैं, फिर भाई सेकेंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ओके, एंड सो ऑन। कौन से क्लास? तो 12th क्लास। अच्छा ये मिक्स हो गया रोमन, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास यहां लिख देना ऐसे, है ना, फर्स्ट क्लास, फिर सेकेंड क्लास, ऐसे ही, ओके। तो फर्स्ट क्लास में भाई मेरे 250 रुपया दाम है, ठीक है। सेकेंड क्लास में एडमिशन लेने पे पहला जो क्लास है उसमें 50 रुपया और ऐड हो जाएगा, तो 300 रुपया हो गया। फिर थर्ड क्लास में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो पिछला वाला जो फी है उसमें 50 रुपया और जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट अब करो तो थोड़ा सा बताओ, पहला क्लास को हम बाबू A1 ले लेते हैं, सेकेंड क्लास को हम A2 ले लेते हैं, थर्ड क्लास को अगर A3 ले लेते हैं, तो सिमिलरली 12th क्लास का फी कितना होगा? 800। तो देखो ये तुम डायरेक्ट अनुमान लगा के बताया है, लेकिन थोड़ा हमको अपने तरीका से तुम बता के दिखाओ। तो 8-12, 12th क्लास को हम 8-12 मान रहे हैं, मतलब 12 टर्म मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो तो भाई? 8-12 का मतलब होगा पहला क्लास, फर्स्ट टर्म 250। अच्छा नहीं, पहले ये बताओ, ये जो सीक्वेंस आ रहा है क्या ये एपी में है? पहला टर्म मेरा 250 है, हर एक सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस जो है ना भाई 50 आ रहा है, इसलिए ये क्या है? एपी में है, ओके। अब 12th टर्म मतलब कि 12वां क्लास का फी कितना लग रहा होगा? अगर तुम 12वां क्लास में उसमें एडमिशन लेना चाहता है तो तुमको मंथली फी कितना देना पड़ेगा? तो ये A12 का मतलब हो गया कि फर्स्ट टर्म प्लस 12 - 1 इट मीन्स 11, एंड कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा कितना? 50। तो 250 और प्लस 11 × 5 = 55, 550, 800 रुपया तुम्हें मंथली फी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी? एक एक सवाल को समझते जाओ, फिर बात कर रहा है, बात नहीं करना अलाउ है भाई, तुम्हारा जिगरी दोस्त है, घर पे जाके बात करना, यहीं पे आराम से मेरे तरफ देखना, ओके। और ये भी जिज्ञासा मत उत्पन्न करो कि हम समझ रहे हैं तो इसको बताएं उसको बताओ, फिर से ध्यान भटक जाएगा बाबू, इधर ध्यान लगाओ, मेरे तरफ बस सुनते रहो, दाएं बाएं एकदम मत करो। तो ये हो गया अपना, बन गया सवाल, ओके। अब थर्ड नंबर थोड़ा सा देखो, ओके। थर्ड नंबर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। फिर से देखो, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। कोई वरुण नाम का आदमी है, पूछा जा रहा है कि हर साल के अंत में उसके अकाउंट में कितना पैसा होगा। यदि वो 1000 रुपया जमा कर देता है, हम तो जाएंगे तो कहीं बैंक में 1000 रुपया जमा कर देंगे, तो साल के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, फिर अगले साल के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो? तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट बोला है 10% पर एनम के हिसाब से, ओके। तो अब यहां पे थोड़ा सा देखना, ओके। पहले बात हम देख ले रहे हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, amount of money in the account of Varun at the end of every year when 1000 is deposited at the SI of the 10% per annum। तो सबसे पहले उसने क्या किया, 1000 रुपया जमा किया, 1000 रुपया जमा किया, तो 1000 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? चलो यहां पर थोड़ा सा देख लो, कितना नंबर क्वेश्चन है?
तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर। ओके, अमाउंट डिपॉजिटेड कितना हो रहा है? अमाउंट मतलब जो पहला पैसा जो डिपॉजिट किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है भाई? 1000 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर कितना रुपया मिलेगा? 10% के सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो पैरट, पैरट बटा 100 मतलब PRT बाई 100। P कितना है भाई? तो 1000 है। ओके, R कितना है? तो 10% के पर के हिसाब से। एक साल, एक साल भाई अभी हम 1000 रुपये जमा करेंगे तो हमको अगले साल नहीं इसी साल के अंतिम में मिलेगा, डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई? 100 रुपया। अब अमाउंट कितना मिलेगा उसको? तो पहला अमाउंट मेरा आ गया कितना? 1100 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है ना, इन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मतलब एक साल के अंतिम समय में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना मिलेगा? अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 1100 रुपया। ओके, अब 2 साल में, ये तो पहला हो गया तो हम इसको मान लेंगे क्या? तो अमाउंट को हम A1 बराबर 1100 मान लिए। ओके, अब सेकेंड, अब देखना नाउ इन अमाउंट, अगर हम देखें ऐसे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो। नाउ अमाउंट इन फर्स्ट 2 ईयर, अमाउंट इन फर्स्ट 2 ईयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो प्रिंसिपल बाबू कितना है? 1000 रुपये रहता है, सिंपल इंटरेस्ट पे बढ़ता नहीं है, जोड़ के ब्याज का ब्याज नहीं मिलता है ना। तो 1000 रुपये हो गया। तो हमने क्या जाना, थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे। प्रिंसिपल भैया मेरे है 1000, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा? तो 1000 इंटू R मेरा है 10 और टाइम है 2 साल, डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल कैंसिल हो जाएगा कितना? 100 इंटू 200, ये हो जाएगा 1200 रुपया। होगा होगा ना? किसी को दिक्कत है? यहाँ से काट लो, 10 दही के 100 गुना 200, 200 हो गया। फिर सिमिलरली अब हम इसको बोल दे रहे हैं क्या बाबू? इसको बोल दे रहे हैं A2। ओके, सिमिलरली अब हम लिख रहे हैं, सिमिलरली A3 बराबर कितना होगा? तो अमाउंट में हम लेंगे तो प्रिंसिपल 1000 रुपया, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल 1000 रुपया, और A3 डिनोट कर रहा है कि प्रथम 3 सालों में, फर्स्ट 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 रुपया P हो जाएगा, R हो जाएगा 10 और टाइम हो गया 3 साल। अब बाबू नीचे हो जाएगा 100, कैंसिल हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा? बोलो, कैंसिल 100, टोटल 1300 A3। अब हमारे पास देखा जाए तो किस तरीका से अमाउंट मिल रहा है? तो A1 A2 A3 सो ऑन कैसे मिल रहा है? 1100 से शुरुआत हो रहा है, फिर 1200, फिर 1300 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सीक्वेंस देख के क्या लग रहा है? AP में है कि नहीं है? AP में है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है AP में है, और जिसका पहला टर्म मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म 1100 है, और भैया कॉमन डिफरेंस 100 रुपया का है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी? तो द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट ऑफ द अकाउंट ऑफ द बरून एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर व्हेन इतना सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो ये भी एक जो हमने देखा, ये भी हमने जो देखा, ये जो सीक्वेंस आ रहा है, मतलब लिस्ट ऑफ द नंबर आ रहा है, ये हमारा AP में है। ठीक है,
बस ध्यान देना, क्योंकि हम मानते हैं कि 4 बजे के बाद आने के बाद बहुत सारा काम तुम लोग करते हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो, लेकिन एग्जॉस्ट होना नहीं है। हो जाते हो तो पानी का बोतल लेके आया करो, पिया करो, क्योंकि भाई कर्म तो करना पड़ेगा ना भाई। हम पहले ही बोल दिए हैं, ये एक बाकी तपस्वी लोग की तरह तुम भी लोग है, तुम लोग भी वही है। ये तपस्या है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। समझ में आई? कठिन परिश्रम से पक्का रास्ता जो होता है ना बड़ा आसान होते जाता है। तो उससे डरो मत, अभी उम्र है, आगे बढ़ो, मेहनत करते हुए बढ़ते जाओ, आगे रास्ता आसान मिलेगा। पढ़ाई लिखाई हर फील्ड में तुम्हारा ये हेल्प करने वाला है। चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम बिजनेस करो, है ना, चाहे तुम ट्रेड करो, चाहे तुम कोई चैनल बना के ग्रो करो, चाहे तुम इंस्टाग्राम पे काम करो, चाहे किसी भी दुनिया पे, लेकिन सबसे पहले अगर पढ़ाई लिखाई कर लेते हो तो एक जगह जाके तुम पढ़ा सकते हो, लोगों को नॉलेज दे सकते हो, एक नया देश में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। समझ में आई? क्योंकि तुम स्टूडेंट ही बेहतर करता है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा कीन होता है, फेल नहीं होते हैं, काम बढ़िया करता है। तो विद्यार्थी अगर इंडिया के लेवल पे क्या वर्ल्ड लेवल पे कुछ बेहतर अचीव करता है, पूरी दुनिया में नाम होगा और लोग तुम्हारे तरफ उठा के देखेंगे कि ये भारत का बच्चा है। और उस देश में क्या, किसी भी देश में अगर भारत का बच्चा जाता है तो उसको बड़ा इज्जत से देखा जाएगा। बात समझ में आई? इस बात का ख्याल रखो। तो कठिन परिश्रम एक अच्छा सॉल्यूशन होता है, एक अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत लोग बरगलाता है, यूट्यूब पे भी भटकाता भी है, हाँ कि भाई नहीं नहीं नहीं, क्या ये पैसा कमाने के लिए कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है पढ़ना पैसा कमाने के लिए, लेकिन क्या पैसा कमाने से ही खाली तुम्हारे में डिसिप्लिन आ जाएगा? जीवन में ये पढ़ाई लिखाई तुमको विनम्रता सिखाता है, तुम में एक कैसे कोई अच्छा डिसीजन लिया जाए वो सिखाता है। ठीक है, कहीं पे भी डिसीजन कैसे लेना है वो सिखाता है तुमको। तुम में एक अच्छा सर्वोत्तम क्षमता पैदा करता है किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, तो वहीं तक मत लेके चलो। तो भाई तुम लोग है भाई तपस्वी, और हम सच्ची बता दे रहे हैं, मेरी मेहनत सिर्फ 10% होती है। 10% का मतलब तुम लोगों का 90% एफर्ट लगाना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इट मीन्स कि 90% विद द बेस्ट गाइडलाइन, मतलब एक अच्छे टीचर के रहते हुए इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में अगर चलते हो, इज द वे ऑफ सक्सेस। समझ में आई? तो ये सारी चीजें अवेलेबल है तुम लोगों के लिए। चलो आओ आगे बढ़ते हैं भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सर्टेन फूड आइटम ईच सेकेंड व्हेन दे डबल इन द एवरी सेकेंड। एक बात मान लो, क्या बोल रहा है ना कि बैक्टीरिया की संख्या किसी खास करके खाना में क्या हो रहा है ना कि हर सेकेंड बैक्टीरिया डबल हो रहा है। सपोज मान लो लैक्टोबैसिलस तुम्हारे दही इज ऑल्सो फूड। अब क्या हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है ना कि तुमने क्या किया कि आज तुम्हारा मूड नहीं है दही खाने का, छोड़ दिया, रख दिया। अब हर सेकेंड बताया जा रहा है कि मान लो एगो बैक्टीरिया है तो अगली बार 2 हो जा रहा है, हर एक सेकेंड में डबल होते जा रहा है, पिछले बैक्टीरिया का डबल 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 डबल। 1 बैक्टीरिया 2 हो जा रहा है, 2 बैक्टीरिया 4 हो जा रहा है, 4 8 8 16 16 32 ऐसे हो रहा है। अब गौर से थोड़ा सा देखना बाबू, इसको डिटेल में तुम लोग लिखना, तुम लोग के लिए ये रहेगा, लेकिन हम हिंट दे रहे हैं। और भी कोर 1 बैक्टीरिया था, अगर तुम चाहो तो x बैक्टीरिया मान लो तो उसका डबल x हो जाएगा। यहां पे 1 बैक्टीरिया है, फिर 2, चलो x ही मान लेते हैं, ये x बैक्टीरिया था, अब डबल होकर 2x हो गया, फिर पिछले वाले का फिर से डबल हो गया 4x हो गया, फिर ये 8x हो गया, एंड सो ऑन। बोलो क्या ये सीक्वेंस एपी में है? देख के बताओ, देख के एकदम ईमानदारी से, ऐसे यूं ही नहीं फटाक से बता दें। अगर हम देखें ये सीक्वेंस है बट एपी में नहीं है। एपी में होने के लिए कितना आसान तरीका है कि भैया अगला टर्म माइनस जस्ट पिछला टर्म करो, और वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। इच सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करो तो 2x में से x घटाएगा, x आएगा। 4x में से 2x घटाएगा, ला 2x आ गया। ये तो गड़बड़ है। अगर ये एपी में होता है फिक्स नंबर आता, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस फिक्स आता, नहीं आ रहा है, ये एपी में नहीं है, तो आगे ये तुम लोग लिखना।
अब चलते हैं हम सीधे इस तरह के, यहाँ पे सेकंड जो सवाल है इस पे। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ घबराने के लिए, डेली लाइफ का अपना सवाल है। एक बात बोले, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। तुम्हारा खेत है, ओके, एक मान लो कि इस टाइप का खेत है तुम्हारा, चौकुट्ठा, कुछ इस टाइप का मान लो भाई साहब, खैर छोड़ो, यहां पे हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड क्या होता है? फूलों की खेती। देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो है बाबू, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही करके टोटल 23 रोज फ्लावर लगाया गया है। क्या लगाया गया है? गुलाब का फूल, गुलाब के फूल का प्लांट लगाया गया है। ओके, एक वो क्यारी नहीं जानते हो तुम लोग? पहला क्यारी में 23 गो है, क्यारी बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। उसी क्यारी को हम फर्स्ट रो बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट रो बोल रहा है। ओके, तो फर्स्ट रो में 23 ठो गुलाब का पौधा है। अब सुनो बाबू अगला, 21 इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, कई गो है गुलाब का, कई गो पौधा है? 21 गो रोज प्लांट है बाबू। देखो यहाँ पे रोज प्लांट कितना है, सेकेंड रो में 21 गो रोज प्लांट है। कुछ समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं? पहला क्यारी में 23 गो गुलाब का पौधा लगाया गया, फिर दूसरे क्यारी में 21 ठो लगाया गया है, फिर तीसरे में क्या बोल रहा है, 19th इन द थर्ड रो, तो 19 ठो रोज प्लांट लगाया गया है। किस में बाबू? थर्ड रो में, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अच्छा, तो ऐसे एंड सो ऑन। ओके, ठीक। बोल रहा है कि देयर आर 5 प्लांट इन द लास्ट रो, है ना। हो सकता है किसी का खेत इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है ना। तो यहां पे 23 ठो लगा दिया, यहां पे 21 ठो लगा दिया, यहां पे 19 ठो लगा दिया, एंड सो ऑन, और लास्ट में यहां पे 5 ठो लगा हुआ है। तो अब थोड़ा देखो यहां पे कि हम अभी सीक्वेंस को लिख रहे हैं, सीक्वेंस को लिख रहे हैं। बातें समझ में आ गई तुम लोगों को? बातें समझ में आ गई? फर्स्ट रो में R1 मान के चलो, R1 फर्स्ट रो में 23 ठो है, सेकेंड रो में 21 ठो है, थर्ड रो में 19 ठो है, एंड सो ऑन। लास्ट रो पता नहीं कौन सा वो रो है, ध्यान से देखना। बोला है क्या, इन द लास्ट रो 5 प्लांट है, लेकिन लास्ट रो कई गो क्यारी है? ध्यान से सुना, रो को हम यहाँ पे क्यारी बोल रहे हैं, तो कितना क्यारी है नहीं पता है। यहाँ पे बताया है क्या कि कई गो क्यारी है, तो हम मान लेंगे कि एन ठो क्यारी है, तो लास्ट वाला को हम क्या बोलेंगे, एनथ रो। और उसमें कितना है बाबू, 5 ठो प्लांट है रोज का, ठीक है। एक एक बात समझो, कभी भी कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है, कमजोरी सिर्फ और सिर्फ उसकी ध्यान की कमी बताती है। फोकस जिसका खराब रहेगा, पक्का है कि वो चीजों को नहीं सीख पाएगा जल्दी। जिस लेवल का फोकस होगा उस स्पीड से वो सीखेगा। बात समझ में आई? तो यहां पे देखो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, कितने क्यारी है। इतना आसान है, देखो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते थे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है सर, एन ही तो बोले थे। अच्छा, ये एपी में है कि नहीं है? एपी में है ना, पहला टर्म 23 है, दूसरा 21 है, 19, कॉमन डिफरेंस यहां क्या आ रहा है, -2। तो यहां फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं, यहां पे फर्स्ट टर्म हमारा ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये 23 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, ठीक है। ओके, अब लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं? एपी मेरा फिनाइट एपी है कि इनफिनाइट एपी? फाइनाइट है, तो फाइनाइट एपी जहां होती है वहीं तो लास्ट टर्म होता है।
तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमने लिखवाया था फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। अब इसका इस्तेमाल करते हुए लास्ट टर्म में कितने पौधे, 5, और फर्स्ट टर्म में कितने पौधे, 23। आई डोंट नो कि n का वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन d तो मालूम है -2, इधर लेके जाओ तो 5 माइनस 23 n-1 इंटू -2। अब बोलो भैया तो -18 n-1 इंटू -2। अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं हम, ओके। तो -18 डिवाइडेड बाई -2, अब इधर बच गया n-1, डायरेक्ट क्या, ये तो वही हो गया 9। तो n-1 बराबर 9, n बराबर कितना हो जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। n का वैल्यू क्या है 10 आ गया। मतलब उस टोटल खेत में, फूलों की खेत में कितनी क्यारियां है, 10 ठो, ओके। तो आगे गाड़ी बढ़ाएं, बताओ कहीं दिक्कत है इसमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, देखना, ओके। साउथ इंडियन नाम लग रहा है, ठीक है, रेड्डी सर, सुब्बा राव, ओके। तो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव जी हैं 1995 में, वो क्या करते थे, काम किया करते थे। स्टार्ट किया उन्होंने 1995 में काम करना, एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपया 5,000। एनुअल सैलरी उनका क्या था, 5,000 रुपया, ठीक है। एंड रिसीव्ड ₹200 रेज ईच ईयर। हर साल उनका इंक्रीमेंट सैलरी में कितना होता था, 200 रुपया। जैसे मान लो कि तुम 1995 में काम करना चालू किया, तुमको सालाना की सैलरी, सालाना एनुअल सैलरी 5,000 रुपया मिल रहा है, हर साल 200 रुपया बढ़ रहा है। तो फर्स्ट साल में तो तुम्हारा सैलरी क्या मिलेगा, फर्स्ट में जब ज्वाइन किया तो मिला तुमको 5,000। अब इसके बाद अगले साल तुमको मिलेगा क्या, 5200 रुपया। फिर उसके अगले साल फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा और मिलेगा 5400 रुपया, ठीक है। बोल रहा है कि इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रिच 7,000। कौन सा साल में, व्हाट ईयर, ईयर बोला है बाबू, पहचानो यहां पे, ईयर सिंगुलर शब्द है, कौनवा साल में। जब जॉब किया 1995 के बाद, वो 1999, 2004, 2007, कितने साल के बाद उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ये बात बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि आराम से तुम कर सकता है, लेकिन चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, सुभाष राव क्या ज्वाइन कर रहा है, सुब्बा राव सैलरी जो है कितना है, ये है कब, तो 1995 में कितना है भैया, 5,000 रुपया। कब, इन 1995, ओके। क्या बोला जा रहा है कि इन ईच ईयर इंक्रीमेंट इन सैलरी इज इक्वल टू 200 रुपया, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो मान लो यहां से अगर हम लिखना चालू करें तो नाउ कैसे, तो फर्स्ट उनको ज्वाइनिंग है 5,000 रुपया पे, अगले साल उनको मिलेगा 5,000 + 200, 5200 रुपया। फिर है ना, ऐसे लिख सकते हो इसको, पहला वाला को मत लो, है ना। फर्स्ट ईयर के अंत में A1 मान लेते हैं। A1 क्या डिनोट करता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द सैलरी ऑफ द सुब्बा राव
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज A1। अब देखो लिख रहे हैं क्या, आइए कितना के बराबर है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, तुम लोग बताओ कितना मिलेगा। ज्वाइनिंग किए 5,000 पे, एक साल के बाद एट द एंड ऑफ एक साल 200 रुपये बढ़ेगा, 5200 रुपये से स्टार्ट होगा, दैट इज इक्वल टू कितना, तो 5200। ओके, 5,000 प्लस 200। A2 क्या डिनोट करेगा, तो सैलरी ऑफ द सुब्बा राव एट द एंड ऑफ, नहीं एट द, यहां पे लिखे इन फर्स्ट 2 ईयर, इन फर्स्ट 2 ईयर, 2 साल में। तो भाई ध्यान से देखना, 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिल रहा है, तो पहले यहाँ पे इन फर्स्ट ईयर ऐसे लिख देते हैं, 5,000 प्लस फर्स्ट 1 ईयर मतलब 1 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, 5200। अब यहाँ पे 5,000 प्लस इन फर्स्ट 2 ईयर इंटू 200 कितना हो जाएगा, 5400। ओके, सिमिलरली यहाँ पे लेते A3, तो ये हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 3 सालों में, इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है, इन फर्स्ट 3 ईयर्स, इन फर्स्ट 3 ईयर्स सैलरी कितनी मिलेगी इनको, 5600 एंड सो ऑन, एंड क्या करते हैं, सो ऑन। ओके, तो अब हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस मिल रहा है हमारे पास 5200, 5400, सुनना यहाँ पे 5600, और ऐसे ही करते करते पूछा जा रहा है कि कितने साल के बाद सैलरी हो जाएगी इनकी 7,000। तो पहला साल सैलरी इनकी 52 से है, दूसरे साल 5400 है, तीसरे साल 5600 है, तो हमें नहीं पता nth ईयर में इनकी सैलरी हो जाएगी कितनी, 7,000। ध्यान से देखना यहाँ पे A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 एंड सो ऑन nth टर्म। आई समझ में बात। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या, तो AN बराबर मान लो कि 7,000 रुपया सैलरी मिल रही है nth टर्म। ये अकेले पार्टिकुलर, इसको बोलते हैं nth टर्म, nth टर्म माने nवां साल, है ना, 7,000 रुपया मिल रही है। अब इस बात का मतलब थोड़ा सा समझ लो, अभी तुम किस क्लास में है, तो बोलेगा 10वां, 10वां को अंग्रेजी में बोलता है 10th। अब 10th मतलब कि एक चीज को डिनोट कर रहा है कि अभी सिर्फ अकेले एक क्लास 10th में हो तुम। 10वां क्लास के यही मतलब नहीं कि पहला से लेकर 10वां तक सभी क्लास में हो तुम। 10th क्लास मतलब 10वीं क्लास, पार्टिकुलर एक को दिखा रहा है, एक टर्म को दिखा रहा है। उसी तरीके से nth टर्म सिर्फ और सिर्फ एक टर्म को दिखाई देगा। थर्ड टर्म मतलब तीसरे साल वो 5600 उसका सैलरी था। nth ईयर में, nthवां ईयर, nth ईयर में 7,000 रुपया उसका सैलरी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट टर्म यहां पे ले लो, यहां पे ये क्या है, सीक्वेंस किस में है, बोलो सीक्वेंस किस में है, तो ये एपी में है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है भाई, 5200, कॉमन डिफरेंस कितना है 200। तो अब निकाल लेगा, nth टर्म में 7,000 रुपया है, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d बराबर 7,000। तो n निकल के आएगा, n बताएगा कि कितने साल के बाद उसकी सैलरी 7,000 है। लिख लोगे, अपना भी दिमाग थोड़ा लगा लोगे, चलो ठीक है। 2000, अच्छा 10 साल बाद उसकी सैलरी हो जा रही है 7,000। ओके ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। हमको आंसर याद नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। यहां पर देखना थोड़ा, ए सम ऑफ रुपया, देखो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने का एक ही मकसद है कि सीख सको
क्योंकि एक एक क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट आएगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। जो भी पीपीटी चलता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि तुमको बोर्ड के साथ साथ तुमको कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी तैयार किया जा रहा है। समझ में आई? इसीलिए बोल रहे पीपीटी को भी बेहतर ढंग से बना लो तो अच्छे मार्क्स और भी आने लगेंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा ख्याल रखना। चलो देखो, ए सम ऑफ रुपया 2000, ए सम ऑफ रुपीज 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कोई आदमी है, आई डोंट नो कि कौन है, हम तुम कोई भी हो सकता है। सम का मतलब कि कुछ प्रिंसिपल, 2000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, ठीक, 7% के साधारण ब्याज पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, हर साल 7% ब्याज मिलेगा उसको 2000 रुपये के जमा करने पे। 2000 रुपये जमा कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट 7% मिलेगा। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, क्या बोला है यहाँ पे? कैलकुलेट द इंटरेस्ट, थोड़ा सा ध्यान देना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट बोला है, यहाँ क्या बोला है? इंटरेस्ट बोला है, ब्याज बोला है, यहाँ अमाउंट की बात नहीं की है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के अंत में, यहाँ पे बात समझो, हर एक साल के अंत में, तो हम क्या लिखेंगे? आई, मान लो कि इंटरेस्ट को हम I1 से आई से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को आई से, तो एक साल के अंत में, मतलब पहला वर्ष, प्रथम वर्ष में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एक साल के अंत में वो डिनोट करेंगे I1 से। क्यों? ये बात का मतलब समझो कि एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एक साल के अंत में I1 ब्याज मिला, फिर प्रथम 2 साल के अंत में I2 ब्याज मिला, प्रथम 3 साल, मतलब पहला साल का भी ब्याज जोड़ लेंगे, दूसरे साल का भी ब्याज जोड़ लेंगे, और तीसरे साल में ब्याज बताएंगे। समझ में आई? तो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईच ईयर डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन एपी। क्या ये जो इंटरेस्ट निकल के आ रहा है प्रथम ईयर का, प्रथम 2 साल का, है ना, फर्स्ट 3 ईयर का, फर्स्ट 4 ईयर का, ये अलग अलग आ रहा है ना बाबू, तो जब लिखोगे क्या वो एपी में है, एपी में है, तो निकालेंगे हम लोग। यदि है, इफ सो, यदि है, देन फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20 ईयर मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ये जो 1 साल, प्रथम 2 साल, प्रथम 3 साल का फैक्ट को यूज करते हुए 20 साल के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज। तो चलो, सम गिवन क्या है भाई, लिख लेते हैं। गिवन है सम, ये कितना है भाई, तो 2000। ओके, इंटरेस्ट क्या है भाई मेरे, ब्याज क्या है, तो 7% है, रेट है इंटरेस्ट का, रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ऐसे लिख देंगे, आर लिखेंगे, आर, ये हो गया 7%। ओके, पर एनम ऐसे बोल रहा है, ठीक है, ओके। अब सेकेंड वाले बात का मतलब क्या है, यहां से चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया, PRT बाई 100, PRT बाई 100। आई होप कि सबको याद होगा। ओके, तो देखो बाबू, पहले साल के अंत में हम ब्याज निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तुम बैंक में पैसा जमा करेगा, तुमको अभी ना ब्याज मिल जाएगा क्या, 1 साल पर एनम। ओके, तो P हमारा कितना है, 2000, R 7 है, 7% है, टाइम तो 1 साल का लेंगे, फर्स्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाई 2000 नहीं रे बाबा, 100 कैंसिल करो, 140 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हम इसको बताए बाबू क्या बोल दे रहे हैं, I1 बोल दे रहे हैं। अब हम I2 निकालेंगे। I2 का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इन फर्स्ट 2 ईयर। ओके, तो फर्स्ट 2 ईयर में कितना समय लेंगे, समय कितना लेंगे, समय कितना लेंगे, 2 साल लेंगे, ठीक है। अब देखो I2 निकाल रहे हैं, नाउ I2 बराबर P कितना है बाबू, P तो सिंपल इंटरेस्ट में उतना ही हो जाएगा,
7 और प्रथम 2 सालों में कितना हो जाएगा? तो भाई बोलो मेरे, 280 काट लेना, ये कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 दूना 14 दूना 28, 280। ओके, सिमिलरली I3 बराबर, I3 किसको डिनोट कर रहा है? I3 किसको डिनोट कर रहा है? तो इंटरेस्ट इन फर्स्ट 3 ईयर। फर्स्ट 3 ईयर का मतलब पहला साल का भी ब्याज जोड़ेगा, दूसरा साल का भी, या तीसरा साल का भी जोड़ेगा। ओके, तो I3 बराबर 2000, पी हो गया मेरा, आर मेरा हो गया 7 और टाइम हो गया 3, आर डिवाइडेड बाई 100। अब बोलो कितना हो जाएगा? तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42, 420। ओके, अब चौथा एक बार निकाल लेते हैं, इसके बाद हम लोग लिख लेंगे। देखो ये चौथा, फर्स्ट 4 ईयर में, फर्स्ट 4 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? तुम लोग बोलो। 7 चौक 28, 28 दूना के 56, 560। अब एंड सो ऑन। तो अगर हम लिखें I1, I2, I3, I4 एंड सो ऑन, और हमें कहां तक लेके जाना है? तो 1 साल में I1 डिनोट कर रहा है, 2 साल का I2 डिनोट कर रहा है, और 3 साल का I3 डिनोट कर रहे हैं। 4 साल में ब्याज जो आ रहा है 560, उसको I4 से डिनोट कर रहे हैं। तो 20 साल में I20 बोल दें। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है? 140, ये 280, ये 14 42। थोड़ा सा दिमाग भी लगाएगा तो भी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 560 एंड सो ऑन। आई डोंट नो कि ये कितना आने वाला है, ये लास्ट वाला आई डोंट नो, और यही तो निकालना है। अच्छा, ये जो सीक्वेंस है बाबू क्या है? एपी में है कि नहीं है ना? जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ये सीक्वेंस मेरा किस में है? एपी में है। फर्स्ट टर्म बताओ 140, कॉमन डिफरेंस बताओ 140, है ना? अब यहां पर देखो, तो हमें चाहिए I20। फर्स्ट टर्म कितना है? 140 प्लस n माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? तो 140। ये कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं? nth टर्म का फॉर्मूला लगाए हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये याद होना चाहिए। तुम लोग से रिक्वेस्ट है भाई मेरे, सारा फॉर्मूला एक एक कर करके मेहनत करके याद कर लो, है ना? अगर ये छोटा छोटा भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, हम किसी से सुनते हैं ना, बड़ी हर्ट होता है। सही बता रहे हैं, छोटा छोटा सवाल भी आएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है? और वैसे जब मार्क्स बढ़िया नहीं आएगा तो तुम लोगों को भी दुख होगा, हमको तो खैर होता ही है। कॉपी चेक करते हैं जब सब्जेक्टिव का, भाई होता है। हम चाहते हैं कि भाई ऑलमोस्ट सभी बढ़िया मार्क्स लेके आओ, ठीक है? तो आ जाओ, अब देखो 140 प्लस यहाँ 19 इंटू 140, अपना कर लेना गुना भाग, जो भी, ओके, जो भी आएगा वो तुम्हारा 20वें साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? बोलो, आगे बढ़े। ये देखो, मच्छर अगरबत्ती कौन कौन जलाया है? क्वाइल जलाए हो, है ना? यहाँ पे देखो कितना, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? बढ़िया तो सभी है क्योंकि सब सीखने वाला ही है, ये डेली लाइफ के बेसिस पे भी है। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। लगातार स्पाइरल, पता है क्या होता है? मच्छर अगरबत्ती का क्वाइल तो पुराना जमाना में कछुआ छाप, याद है ना? कछुआ छाप। अच्छा, जो हो, ये हम लोग क्या करते हैं, कौन आता है? एक होता है ना ये, हाँ, दीपावली में एक हैं? हाँ, दीपावली में एक चक्री वाला होता है ना, छिप्पा, जानते हो? छिप्पा थाली में रख के उसको ऐसे ऐसे करते हैं, घिरनी, हाँ, ठीक है।
तो वो तुम क्या बोलते हो, उसको स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये स्पाइरल है, साक्षात दिखाई दे रहा है। अब क्या बोल रहा है, सक्सेसिव सेमी सर्किल का मतलब हर बार ये सेमी सर्किल बना, मतलब सक्सेसिव का मतलब तुम लगातार, यहां ध्यान दो, लगातार बना रहा है। थोड़ा सा हम लाल लेते हैं ताकि दिखाई देगा। सक्सेसिव का मतलब देखो ये सेमी सर्किल, ठीक है। दूसरा वाला थोड़ा सा कलरफुल अलग, एगो ये भी सेमी सर्किल है, ठीक है। मोटा कर दे यहाँ पे, लो। अब देखो एक ये भी सेमी सर्किल, यहाँ 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 जैसे जैसे हम रंग रहे हैं वहीं वहीं देखो सेमी सर्किल। अब तो दिखाई दे दिया होगा भाई, हैं? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सेमी सर्किल बना, सिमिलरली ये बना, फिर ये बना, तो इसको बोलेंगे सक्सेसिव सेमी सर्किल बन रहा है। ओके, अब आ जाओ, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। यहां पे अगर इसको तुम मान लेते हो सेंटर ए, अच्छा इस सेमी सर्किल का, बाबू यहां पर ध्यान देना, इस सेमी सर्किल का सेंटर ए है, तो इस, अच्छा पहला सेमी सर्किल ये मानते हो तो दूसरा सेमी सर्किल ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा और छठा ये होगा, एंड सो ऑन, जो भी हो। तो पहला सेमी सर्किल का सेंटर ए पॉइंट पे मानते हो, तो दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर, दूसरे सेमी सर्किल का सेंटर, फिर से गड़बड़ हो गया, यहां पे थोड़ा सा टहटह पियर लेके आओ। ये वाला सेमी सर्किल का सेंटर ये होगा, ये दिखाई दे रहा है, ये पूरा, ये यहां से ये पूरा, ये सेमी सर्किल हुआ, ये सेमी सर्किल हुआ, ये वाला सिर्फ देखना, और इसका ये सेंटर होगा, कोई दिक्कत। अब यहां से छोटो का सेमी सर्किल का रेडियस दिया है बाबू मेरे 0.5 सेंटीमीटर, इस सेकेंड वाले का दिया, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, तो ये थर्ड सेमी सर्किल, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6 एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। तो पहला का रेडियस कितना है 0.5, तो इस सेमी सर्किल का यहां से होगा ये वाला रेडियस होगा, ये वाला, और ये कितना दिया है, तो 1 दिया है। फिर इस सेमी सर्किल का रेडियस देखो, अब फिर से यहां पे समझो, एक बार इस सर्किल का सेंटर ये हो रहा है, तो दूसरा वाला सर्किल का सेंटर ये हो रहा है, तो तीसरे वाले सर्किल का सेंटर फिर से ये हो जा रहा है, फिर चौथे वाले सर्किल का सेंटर फिर से ये हो जा रहा है। ऑल्टरनेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना ऑल्टरनेट में। तो इसी तरीका से, और ये देखो पहले वाले का 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, दूसरे वाले का 1 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर, फोर्थ वाले का 2.0 सेंटीमीटर, एंड सो ऑन, डॉट 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 एंड सो ऑन, बढ़ रहा है एज शोन इन द फिगर। इतनी बातें समझ में आ गई? What is the total length of the such a spiral made up of the 13 consecutive semicircle? ये तो 6 गो सेमी सर्किल बना है, तो यहां से लंबाई कछुआ छाप की लंबाई, तो ई वाला बी से शुरू कर रहे हो, ये लंबाई जोड़ रहा है, ये लंबाई, ये रस्सी बोल सकते हो कि कितना होगा, ये वाला रस्सी का लंबाई। तो ऐसा तुम 6 बार सेमी सर्किल है, 6 ठो सेमी सर्किल, तो इतना लंबाई है। 13 ठो सेमी सर्किल है ना, स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्किल, 13 ठो सेमी सर्किल जो बन रहा है ऐसे, वो कितना लेंथ का होगा? तो एक काम करो, अगर रस्सी से तुम ऐसे बना रहे हो तो ये छोड़ पकड़ लो और ये छोड़ पकड़ के ऐसे निकाल दो, होगा ना कितना लेंथ है। प्रैक्टिकली तो ऐसे नापने का एक तरीका है। दूसरा मैथमेटिकली कि भाई इस सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस ये जो है ना आधा, इसका ही तो लेंथ निकालना है, रेडियस दिया गया है। सेमी सर्किल का, सॉरी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। उस सर्किल का अगर हम आधा कर लें,
ए भाई साहब हो, इतना मुश्किल है। यहां से, ओहो, आ जाओ, यहां से आधा कर लेते हैं, तो इस सेमी सर्किल का कितना लेंथ होगा? पूरे का जब 2 पाई आर, तो आधा का 2 पाई आर बटा 2 2 पाई आर/2। तो पाई आर, इसका अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस का लेंथ 2 पाई आर है, तो इसका होगा 2 पाई आर/2। दैट मीन्स पाई आर। रेडियस चेंज करते रहो, कोई छोटा है, कोई इससे बड़ा है, कोई इससे भी बड़ा है, कोई इससे भी बड़ा है, कुछ ऐसा ही तो है इसमें। तो हम पहले इसका लेंथ निकाल लेंगे। 0.5 रेडियस दिया है, तो पाई इंटू 0.5, 0.5 का मतलब 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू इसको करना, बनाना। ठीक है, आज समय इजाजत नहीं दे रहा है, आगे जो क्वेश्चन बच जाएगा हम उसको बता देंगे। ओके, कोई दिक्कत? और इस तरीके से बनाना, इसको बना के हमको पक्का दिखाना। कंसेप्ट समझ गए? कंसेप्ट समझ गए? पाई का वैल्यू अंत में 22/7 लेना। ऐसे करोगे पाई आर आएगा, है ना, फिर कुछ इस सर्किल का अलग टर्म आएगा, इस सर्किल का अलग टर्म आएगा, इस सर्किल का अलग, एक बनेगा तुम्हारे पास एपी। सीक्वेंस जो आएगा वो एपी में बनेगा। फर्स्ट टर्म लेना, लास्ट टर्म नहीं दिया है, लेकिन 13th टर्म तक का पूछा है वो भी। तो हमें क्या निकालना? एसएन निकालना है। 13th टर्म तक का समेशन निकालना है, समझ गए? उसको करना। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय। और कोशिश करो, मेहनत करो। ओके, और इसमें जो भी क्वेश्चन बचा है बाबू हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।